हेलो गाइस, माई सेल्फ नदीम एंड क्या हाल चाल। आई नो अभी तुम लोग की थोड़ी फटी होगी, थोड़ी नहीं शायद बहुत फटी होगी, क्योंकि आप लोग क्या रहे हैं बोर्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं नदीम, जो कि एक बैक बेंचर था, कैसे उसने बोर्ड्स में 10th के बोर्ड्स में 94% लाया और कैसे उसके वो पोस्टर होता है ना स्कूल का, उसके पोस्टर में, स्कूल के टॉपर्स के पोस्टर में उसका नाम था अपने स्कूल के टॉपर्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस को, और इस वीडियो को हर एक 10th के बोर्ड देने वाला स्टूडेंट ज़रूर देखें। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कॉपी में लिख लिए, क्योंकि ऐसा वीडियो में तो ऐसा सोच सोच के बोलना पड़ता है। फिर भाई देखो, मैं तो अनस्क्रिप्टेड ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, बट कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के लिए मैंने लिख लिए ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मैं इधर देखूँ तो फिर ये मत बोलना भाई तुम कॉपी में देख के लिख के बोल रहे हो, तो समझना थोड़ी सी बातों को। हाँ, ये बात कर रहे थे हम लोग कि अभी अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप एक एवरेज स्टूडेंट होगे या तो एक बैक बेंचर होगे, क्योंकि जो तेज बच्चा होगा वो तो अभी लेक्चर्स देख रहा होगा, लेक्चर्स की वीडियो पे क्लिक कर रहा होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड मेरे भाई, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि मैं भी अभी इस फेज़ में इसी फीलिंग में था, तो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज़ याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अपनी प्लानिंग में, इस चीज़ों को अप्लाई करके, अपनी स्ट्रेटजी में इस चीज़ों को अप्लाई करके, अपने टाइम टेबल में इस चीज़ों को डाल के, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हम लोग ये बात करेंगे कि जब आप 10th देने वाले होंगे तो अभी आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि क्या होगा, कैसा पेपर होगा, चीटिंग कर लेंगे भाई, आगे वाले को सेट कर लेंगे, पीछे वाले को सेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, गाना लिख के आ जाएंगे, क्योंकि भाई होता है आपके सीनियर्स, कुछ सीनियर्स होते हैं जो आपको भी बोले होंगे कि अरे भाई गाना लिख के आ जाना। भाई मैंने भी गाना लिख के आया था, मेरे भी फुल मार्क्स आए थे। तो भाई मेरे भी सीनियर्स ने बोला था मुझे कि भाई तू गाना लिख के आ जाना, अगर तुझे कुछ आंसर्स नहीं आएगा तो तू गाना लिख के आ जाना। तो इस पर ही बात होगी, बहुत अच्छी बातें होंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, छोटी वीडियो बनेगी। भाई साहब इंट्रो ही 2 मिनट का दे दिया मैंने, आई होप तुम बोर नहीं हुए होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, जब आप 10th के इस फेज़ में जहाँ पे आप बहुत दिक्कत में होंगे, तो आई नो आप इस फेज़ में क्यों आए हैं। आपके इस फेज़ में आने के पीछे का 2 डिल्यूज़न है। पहला कि अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, एंड सेकेंड 10th ही है तो भाई 10th ही तो है भाई, कुछ भी लिख के आ जाएंगे, मार्क्स तो मिल ही जाएगा, टीचर कौन सा पढ़ता है। तो 2 डिल्यूज़न है, तो इस पर ही बात करेंगे। और जब आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट आई होगी तब आपका फटा होगा, आई नो आपका बहुत ज़्यादा फट गया होगा कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। भाई ये सारे डिल्यूज़न जो आपने सोच के रखा था, ये सारे उस समय गायब हो गए कि भाई अब तो पापा देंगे पिछवाड़े में, क्योंकि अब तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं और पापा को ये सारे डिल्यूशंस तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली ना हम लोगों ने। भाई ऐसे ही है भाई, मेरे चैनल पे आओगे तो लगेगा भाई आपका खुद का भाई आपसे बात कर रहा है। तो देखो अब मुद्दे पे आते हैं भाई, अब भटकाना मत, मुद्दे पे आ रहे हैं। हाँ तो आ गए हम लोग। तो देखो भाई, इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ बाकी यूट्यूबर्स को जैसा व्यूज़ के चक्कर में। कोई टाइम टेबल यहाँ बना के तुम्हें नहीं दिखाऊंगा कि मंडे को ये पढ़ लेना, ट्यूसडे को ये पढ़ लेना, वेडनेसडे को ये पढ़ लेना। नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, बट कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जो कि गोल्डन पॉइंट्स ऑफ 10th हैं। अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, 60% to 90, 94, 95% ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, टिप नंबर 1, डिल्यूशन इज़ नॉट रियलिटी। भाई देखो अब सीरियस बात हो रही है, बहुत बातें कर ली हम लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिल्यूशन इज़ नॉट रियलिटी। अभी तक जो आपके 2 डिल्यूशन थे जिसके कारण आप आज इस मुकाम पे हों, आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है कि अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, एंड द सेकेंड वन इज़ कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे भाई 10th ही तो है। भाई देखो ये वाले डिल्यूजन्स वही लोग बोलते हैं और वही लोग आपके दिमाग में डालते हैं जिनके 10th में खुद अच्छे मार्क्स आए होते हैं। जब मेरी भी 10th में 94% आ गया था ना, तो मैं भी लोगों को बोला था अरे भाई क्या ही है यार, होते रहता है भाई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही आ गया, गलती से मार्क्स आ गया। ये सारे बकचोदी वही करते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। वही बोलते हैं ना, पैसा का ज्ञान वही लोग देते हैं कि मनी कुछ नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, जो अमीर होते हैं। तो वही भाई, पढ़ाई कुछ नहीं है वो वही बोलते हैं जो पढ़ लेते हैं। समझ में आया? तो भाई एवरीथिंग है भाई। जब आपका 10th का रिज़ल्ट आएगा ना, अभी आपको मजाक लग रहा होगा भाई, बट आप जब आपका 10th का रिज़ल्ट आएगा ना,
जब आपके मम्मी पापा के सामने बैठे होंगे तब आपकी फट जाएगी। तब आप हमें एक बार बस आप ये सोचोगे कि काश यार जनवरी में 1 महीना बाकी था, मैं पढ़ लिया होता, काश मैंने ये पॉइंट सुन लिए होते, काश मैंने कुछ कर लिया होता, काश मैंने अपने 100% दे दिया होता। और वहीं आपका सेकेंड पॉइंट आता है रिग्रेट। हाँ भाई रिग्रेट। देखो टाइम बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि इतने कम टाइम में कुछ नहीं हो सकता है। मैंने जब 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो अप्रॉक्स 1 डेढ़ या 25 डेज़ बाकी थे मेरे पास। देखो उतना अच्छा से तो मुझे भी याद नहीं है, बहुत कम टाइम बाकी थे मेरे 10th में। और मेरा तो कुछ बहुत ख़राब कंडीशन था। अगर आप पहले अपना पॉइंट सुन लो, और अगर आप डिमांड करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी बता दूंगा। तो सेकेंड पॉइंट है रिग्रेट। देखो टाइम ख़त्म है, टाइम बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हथियार छोड़ के बैठ जाओ। भाई अपना 100% पोटेंशियल निकालने का समय तुम्हारा आ चुका है। अपना 100% पोटेंशियल निकालो इसी टाइम पे, ठीक है ना। 1 महीना बाकी है, 10 दिन बाकी है, दैट डजंट मैटर। आप 10 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो भाई। अब ऑनेस्टली बता रहे, आप 10th में हो ना, आप जेन्युइनली अगर आप 10th में हो और आप 10 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, आप 10 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना 10th में अच्छा मार्क्स होता है 80% से अबव, 90% छोड़ो। 10th में एक अच्छा मार्क्स होता है 80% से अबव। और अगर आप 5 सब्जेक्ट में से 5 ऐसे सब्जेक्ट होता है, अगर आप 5 मेन सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में भी अच्छा, जैसे कि देखो आप अगर इंग्लिश अच्छा कर लो, अपना SST अच्छा कर लो और साइंस अच्छा कर लो थोड़ा मोड़ा, और 10th में क्या होता है भाई, एक और होता है ना शायद कुछ एक्स्ट्रा। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छा कर ले ना, जिसमें आपको और ये 3 सब्जेक्ट अच्छा करना बहुत ईजी है। अगर आप भाई बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कैसे आप कर सकते हो। तो 10 दिन भी बाकी, दैट डजंट मैटर, 100% पोटेंशियल निकालने का समय आ चुका है अब आपका, ठीक है ना। और देखो यहीं पे एक चीज़ ये होता है, 10th में एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, आप मानो या ना मानो। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की थी, ठीक है ना, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो हमेशा टॉप करती थी। जब वो हम लोग के स्कूल में क्लास 1 में आई थी, ठीक है, और वो हमेशा टॉप करती थी। आपकी क्लास में भी एक लड़की ज़रूर होगी जो हमेशा टॉप करती होगी, फर्स्ट में बैठती होगी, टीचर की चहेती मॉनिटर, जो हमेशा टॉप करती होगी। और हमारे स्कूल में सबको लगता था, यहाँ तक कि मुझे भी लगता था कि भाई ये तो 10th में 99% वाली भी स्टूडेंट है, 95 अपने स्कूल की टॉपर यही बनेगी, सबको लगता था। और इसी कारण उसे, क्योंकि उसे जब भी टीचर्स खड़े करते थे क्लास में, वो आंसर भी प्रॉपर्ली देती थी, सारा चीज़ उसे याद रहता था, सब चीज़ बहुत अच्छे से याद रहता था। बहुत हार्ड वर्क करती थी, रात भर पढ़ती थी, दिन भर पढ़ती थी। स्कूल में जब हम लोग खेलते थे तो वो बैठ के पढ़ती थी, तो सबको लगता था भाई ये तो टॉप करेगी। बट उसे 10th में आए 80%, 85% अब कुछ आए थे, ठीक है, एंड मुझे आया 94%। डिफरेंस क्या था? उसने क्या था हार्ड वर्क, मैंने क्या था स्मार्ट वर्क। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, मैं क्या ही बताऊं भाई, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो बस तुम इतना समझो ना कि 10th जो होता है ना, 10th जो आप देने वाले हो, इसमें भाई आप कितना, आप ये मैटर नहीं करता है कि कोई इंसान 2 साल से 10th की तैयारी कर रहा है, कोई इंसान 1 साल से कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप उसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हो। अगर आप इंग्लिश को पूरे साल पढ़ रहे हो और बस आपने गैप में पढ़ के उसको अच्छे से लिख के आ गए, तो आपको ज़्यादा नंबर आएंगे रैदर देन जो इंसान इंग्लिश को चाट के रखा है 1 साल से। भाई थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, ये सच है, क्योंकि ये मैंने किया है भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। तो सेकेंड चीज़ आपको पता चल गई कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में आप जान जाओगे, बट आप इतना ही समझ लो मोटा मोटी आपको स्मार्ट वर्क ये करना है ना कि भाई देखो टाइम कम है। अब अगर आप हार्डवर्क करने बैठ जाओगे कि हर चैप्टर का ये बना रहे हो वो बना रहे हो, नहीं। स्मार्ट वर्क अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है आपके पास स्मार्ट वर्क करने का, क्वेश्चन बैंक खरीदो और हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि 10th में 90% PYQ ये होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपीट होते हैं। 90% PYQ रिपीट होते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप बस चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन जो भी आएगा बोर्ड्स में, आप अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने आता है, तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके जगह गाना लिख के आ रहे हो। अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो भाई आपने चैप्टर पढ़ा है, आप उसके कोड के बेसिस पे आप कुछ भी लिख दो। 5 में 5 नहीं मिलेंगे, बट 5 में 4, 3 ज़रूर मिल जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन लिखने का पैटर्न आना चाहिए। इस पॉइंट पे भी आएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि आपको अपने डिल्यूशंस को
रियलिटी नहीं है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी भी आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके बैठ सकते हो कि भाई मार्क्स मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है। दूसरा चीज़, आपको अगर आप डिल्यूशंस को ऐसे ये करके रखोगे तो दूसरा चीज़ आपको रिग्रेट, ऐसा मत करना मेरे भाई कि जिस दिन रिजल्ट आओ उस दिन तुमको रिग्रेट होना पड़े। देखो 70% भी आएंगे ना, अगर आपने अपना अभी से लेके बोर्ड तक दिन रात एक करके पढ़ा होगा ना, तो उस दिन रिग्रेट नहीं होगा आपको। ये नहीं सोचोगे कि अरे यार काश पढ़ लिया होता, क्योंकि ये चीज़ ना आपको ज़िंदगी भर सताएगा अंदर से। जब भी आप उस मार्कशीट को उठाओगे ना, तो आपको वो चीज़ फील होगा अंदर से। तो दूसरा चीज़, कभी भी ऐसा मत करना कि आपको रिग्रेट करना पड़े खुद पे। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। थर्ड पॉइंट के बाद मैं ये करना चाहूँगा कि प्रॉपर टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है ना कि आज 5 बजे उठेंगे, 6 बजे चाय पियेंगे, एक आधा घंटा पॉटी करेंगे, नहीं, ये सब नहीं होता है टाइम टेबल का मतलब। टाइम टेबल ये बनाओ कि देखो, अगर अभी आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने स्ट्रेटजी बदल दो। आप बस ये टाइम टेबल बनाओ कि भाई देखो, आज मेरे पास ये दिन है तो इंग्लिश मुझे इस डेडलाइन तक कंप्लीट करनी है। आज मेरा ये है तो आज मैं इसके 4 चैप्टर पढ़ूंगा। अपने कल का टाइम टेबल आज रात को ही बना लो सोने से पहले, ताकि कल सुबह आपका 3 घंटा टाइम टेबल बनाने में ना जाए कि इंग्लिश में आज के दिन मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है, वन शॉट से तुरंत मारूंगा। मैथ में 1 चैप्टर का वन शॉट देखना है, साइंस में ये पढ़ना है, हिस्ट्री का ये चैप्टर का डेट्स पढ़ना है एक बार, और रात को उसको कंप्लीट करके सो। प्रॉपर टाइम टेबल इसको कहते हैं। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूट करने जा रहे हो ना टाइम, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। मेरे ज्ञान देने से भी कुछ नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर यू। प्लानिंग करो मेरे भाई। प्लानिंग नहीं आता है तो वो भी कमेंट करो, वो भी मैं बता दूंगा प्लानिंग कैसे किया जाता है। प्लानिंग करो, प्लानिंग के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद आप क्या करो कि ऐसा टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल के लिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, 4th पॉइंट, कि गो थ्रू। हर चैप्टर से आप गो थ्रू हो जाओ। ऐसा ना कि मैं जब 10 देने गया था ना, तो बहुत ऐसे चैप्टर्स थे साइंस में, इंग्लिश में, SST में, ज्योग्राफी में, जो कि मैंने गैप में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो बच गए थे। लाइक मैंने कुछ चैप्टर्स, तो देखो कुछ चैप्टर्स आपको पता है ना कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसको बहुत बार पढ़ते हो। जैसे इनिशियल का कोई भी चैप्टर जो होता है ना, इनिशियल का कोई भी सब्जेक्ट का जो चैप्टर होता है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। और लास्ट आते आते ये चीज़ आप SST में ज़रूर फील कर रहे होगे, मुझे भी आता है। SST में क्या हो रहा होगा आपके साथ कि आप लास्ट आते आते ना भूल जाते होगे लास्ट का चीज़। फिर आप क्या करते होगे, हमेशा जब आप SST उठाते होगे आप इनिशियल के चैप्टर से पढ़ते होगे, तो लास्ट के 2-3 चैप्टर जो होते हैं ना SST के, वो आप उसको इग्नोर कर देते हो। हमेशा आपका ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, गो थ्रू। ऐसा ना कि आप उसके 30 मिनट्स का ही एक वीडियो देख लो, कोड वीडियो देख लो, I mean 10 मिनट का ही वीडियो देख के चल जाओ। उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में जब आपको पेपर मिलेगा 10th में ना, देखो एक रियलिटी बताता हूँ, जब आपको 10th में आपके पेपर मिलेंगे ना, तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ मैं पेपर देखूँगा, मैं सब भूल जाऊँगा। बट मेरे भाई, आपका बचपन भी आपको कुछ दिन याद आ जाएगा। इतना प्रेशर रहता है ना, इतना प्रेशर रहता है कि जब आप पेपर देखोगे ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा कि एकदम डीप थॉट्स में चल जाओगे। आपको वर्ड्स दिमाग में आएंगे, वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे कि अरे ये था। बट जब आप गो थ्रू ही नहीं हुए रहोगे, जब आपको वहाँ पे दिखेगा कि व्हाट इज़ ये सॉइल, व्हाट इज़ वो सॉइल, आपने सॉइल वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। मेरा कहने का सेंस आप समझ रहे हो। अगर आप गो थ्रू हुए रहोगे ना, तो आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। अगर आपको राइटिंग स्किल्स पता है और आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी लिखने का ये मतलब नहीं होता है बोर्ड्स में कि आप गाना लिख के आओ, नहीं। आप कुछ भी लिखने का 2 ही चीज़ का मतलब होता है, आपको उस चैप्टर का कोर पता होना चाहिए कि ये चैप्टर आखिर है किस पे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो उससे पहले वाला टॉपिक को ही उसमें लिख दो। बट आपको राइटिंग का टेक्निक होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, और आपको चैप्टर का उसके लिए कोर पता होना चाहिए। तो अभी आप ना ऐसा करो कि आप गो थ्रू करते जाओ, ताकि जब अगर आप गैप में ये सारे चैप्टर्स नहीं भी देख के जाओ, अपने 10 से पहले अपने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम से पहले आप वो सारे चैप्टर नहीं भी देख पाओ, तो अभी जो आपका टाइम है ना, ये उस दिन काम आएगा आपको। तो गो थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वाला पॉइंट है कि आंसर राइटिंग, जिसका मैं उतना देर से बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस रिज़ल्ट का पीछे का सारा क्रेडिट मैं एक ही चीज़ को दूंगा, आंसर राइटिंग टेक्निक।
आंसर राइटिंग टेक्निक आई गेस 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में नहीं कह सकता, 12th के बोर्ड में भी काम आता है, पर 10th के बोर्ड में आंसर राइटिंग टेक्निक इज़ जन्नत। अगर आपको आंसर राइटिंग टेक्निक आता है ना मेरे भाई, तो मेरा तो ऐसा हुआ था ना बहुत, मतलब मैथ्स में भी, मैं मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, मुझे 0% आता था एंड स्टिल आई गॉट 2-3 मार्क्स इन दैट स्टिल। क्योंकि भाई आंसर राइटिंग टेक्निक होता है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो से बना दूंगा। वो टेक्निक क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ही पहले में लिख दो, उसके बाद वही क्वेश्चन को 4 बार लिखो, उसमें अपने कुछ वर्ड्स एडिटिव कर दो। अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉइल इरोजन के बारे में, पहले आप एक पैराग्राफ में सॉइल इरोजन को ही डिफाइन कर दो, उतना तो पता ही होता है। वो उतना भी नहीं पता तो सॉइल को ही डिफाइन कर दो। इन आवर डेली लाइफ सॉइल इज गिविंग इनफर्टाइल, ये बोल दो कि अभी इतना पॉल्यूशन हो गया, भाई कुछ भी लिख दो, इसको ही बोलते हैं आंसर राइटिंग टेक्निक। एक पैराग्राफ छोड़ो, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। यही सब ने मेरे 10th में मुझे 94% दिलाया, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा इसको। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो से भी नहीं सीख के जा रहे हो ना, तो भाई किसी और यूट्यूबर के वीडियो से सीख के जाओ। अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो आप कहीं से भी करके जाओ, बट अपने लिए करके जाना भाई आंसर राइटिंग टेक्निक को। 6 पॉइंट ये है कि रात भर पढ़ो। देखो अभी आप इस फेज में हो ना कि आप ये सोचते होगे कि भाई नहीं हो रहा है यार, छोड़ देते हैं, या आपको पढ़ना रहेगा बट आप दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो और आपको रात को ऐसा ठंडी का दिन सोते हैं। भाई देखो अगर आप 100% अपना पोटेंशियल दे रहे हो, 1 महीना ही बाकी है, 10 दिन ही बाकी है, तो भाई रात भर पढ़ो ना। भाई रात भर तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रात को आपको रील्स नहीं भेजेगा। अगर आपके वैसे दोस्त हैं आपको 3-3 बजे तक भी रील्स भेजते हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट रात भर पढ़ना पड़ेगा। रात भर पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि रात को आपका दिमाग बहुत वर्क करता है। अगर आप एक नाइट ऑल नहीं हो तो आप नाइट ऑल बनो 10th के लिए, नाइट ऑल बनना पड़ेगा आपको 10th के लिए, क्योंकि रात को शांति होता है। घर में भी सब सोए रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कर दो नदीम, वहाँ चल जाओ नदीम, ये खा लो, सॉरी मैं अपना नाम लेता हूँ, ये कर लो वो कर लो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, रात को आपको अपना टाइम मिलता है। जो आप दिन में 2 घंटे में करते हो वो आप रात को 1 घंटे में कर सकते हो। बस फ़ोन को साइड कर देना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, 7th पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। देखो ऐसा होता है ना कि अभी जब आप, अभी के टाइम में तो बहुत हो गया ये रील्स वील्स का चलन। भाई देखो ऐसा है ना कि आपका दोस्त ना बहुत बड़ा धोखेबाज है, वो आपको रील्स भेज रहा है बट वो सामने बुक भी खोला हुआ है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की है, मैं सामने बुक खोलता था, मैं पढ़ता था और मैं अपने दोस्त को रील्स भेज देता था। मैं सामने पढ़ रहा हूँ, ग्रुप में मैसेज कर देता था कि मैं तो सो रहा हूँ मेरे भाई। भाई की है मैं नीच बना हूँ और आपको भी बनना पड़ेगा, ये रियलिटी है, क्योंकि आपका दोस्त भी आपके साथ नीच है भाई। ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। कितना भी गहरा दोस्त हो, धोखेबाज वो होता ही है पढ़ाई के मामले में। क्योंकि मैं भी था, आप भी हो, आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो आप बहुत भोले इंसान हो भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो नीच बनो, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन भाई अपने ऊपर हावी मत होने दो किसी का। रील्स को, एक रील्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि एक रील्स आ गया तो नहीं भाई, ऐसा मत करो। वैसे भी हाँ, इस फेज़ में ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि ये चीज़ अगर मैं आपको पिछले साल बोलता जुलाई में कि देखो 10th आने वाला है, डिस्ट्रैक्शन है, तो आप नहीं मानते। बट अब आप आई गेस जब फटती है ना लोगों की तो डिस्ट्रैक्शन खुद हट जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी जब फटी थी तो जो डिस्ट्रैक्शन सच में चल गया था। 7th पॉइंट ये है कि दोस्तों से बच कर रहो। जो मैंने कहा दोस्तों से बच कर रहो ना, ऐसा होता है ना कि दोस्त, एक ऐसा दोस्त होगा अभी आपके साथ, आप इसी से रिलेट कर पा रहे होगे कि जो उसके साथ आप हर दिन पढ़ते होगे, आप लोग साथ में टाइम टेबल बनाते होगे, आप साथ में स्ट्रैटेजी शेयर करते होगे, मुझे पता है आप करते होगे। भाई वही दोस्त आपके पीठ में खंजर भोंक रहा है जब आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है ना उस दिन का, और आप बोलते हो अरे यार 2 चैप्टर बाकी है, छोड़ ना इसको अगले दिन डाल देते हैं, और तुम सो जाते हो। तो डीप डाउन वही दोस्त पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है मेरा दोस्त तो सो चुका है, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने एग्जाम में, चल 2 चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, अगले दिन तू तेरे से वो आगे रहेगा। भाई ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं ऐसा करता था, मेरे दोस्त भी ऐसा करते थे। 10th के बाद हमने डिस्कस जब किया तब पता चल गया ये सारा चीज़। भाई ये रियलिटी है भाई मानो या ना मानो, इट इज़ अ रियलिटी। 8 पॉइंट ये है कि मैथ में फोकस करो। चाहे आप 10 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, 1 महीने पहले, जितना पहले ये वीडियो देख रहे हो उतना अच्छा है। क्योंकि होता है ना, साइंस आप गैप में पढ़ के जा सकते हो, सारा सब्जेक्ट आप गैप में कर सकते हो एटलीस्ट 60% लाने के लिए उस सब्जेक्ट में। बट मैथ
RS अग्रवाल फॉलो करो, मैथ में आज से ही ध्यान दो। और एक चैनल में आपको सजेस्ट करूँगा मैथ के लिए, आशीष फॉर यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये भैया बहुत ज़्यादा सही थे, हम लोग ने जब पढ़ा था लॉकडाउन के समय से बोर्ड्स के लिए, तो ये बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे। इनका अब आई डोंट नो कि अभी आपके पास टाइम होगा या नहीं इनका चैनल देखने के लिए, बट बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो इनका चैनल मैं आपको मैंने इनसे ही मैथ पढ़ा था, मैंने। उसके बाद 9 पॉइंट है कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करो। जब आपका एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश के, उससे 4 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करना, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। SST का जो हिस्ट्री होता है उसको आप डेली एक चैप्टर उठाओ, उसके डेट्स को पढ़ो, क्योंकि आते हैं बोर्ड्स में डेट्स आते हैं, कुछ के डेट्स आते हैं। नाम पढ़ो हिस्ट्री के, हर चैप्टर का एक दिन उठाओ और उसके शॉर्ट्स नोट्स पढ़ो। बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नोट्स वोट्स कुछ मत बनाओ, सब अवेलेबल है फ्री में नोट्स, तो उससे करो, मेहनत करो मेरे भाई। जितने ही पॉइंट्स मैंने बताए, मुझे नहीं पता आपको अच्छे लगे होंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबा बन गया है, बट प्लीज़ मेहनत करो। इतने पॉइंट्स को प्लीज़ अपने स्ट्रैटेजी में अप्लाई करो और कुछ अच्छा करो। और अगर आप 10th के रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो, मैं आपको और भी वीडियोस बना के दूंगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करना एंड आप अच्छा करोगे। और 10th बहुत इजी होता है, टेंशन मत लो, इजी होता है 10th, सच में इजी होता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी 10th बहुत इजी होता है, टेंशन मत लो। चलो भाई, टेक केयर, ध्यान रखना और पढ़ाई करो अच्छे से।